वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना काल में जब परेशान हाल मरीजों तीमारदारों की मदद के काम में एक लड़की कूद पड़ी तो उसे बदले में क्या मिला? फोन पर अश्लील संदेश, जननांगों के फोटो और ये सवाल, मैडम सेक्स? मदद देने के सिलसिले में इस लड़की ने फोन नंबर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। उसे विश्वास था कि मानवता के इस कठिन समय में कोई इतना कमीना तो नहीं हो सकता कि नंबरों का दुरुपयोग करे। यह बीती लिखी है ह्यूमन ऑफ बॉम्बे नाम के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। वो बताती है कि उसकी दादी कोविड की दूसरी लहर शुरू होने से पहले की कोरोना वायरस में संक्रमित हो गई थी। हमें लगा कि हम लोग आसानी से दवा आदि का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस समय तक सोशल मीडिया पर मदद की गुहार और उस गुहार की बार बार रीट्वीट और शेयरिंग का चलन शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में हमें अपने संपर्कों या उनके बताए संपर्कों को दिन में अनगिनत बार फोन करना पड़ता था। आखिरकार दवाएं पंजाब में मिली और उन्हें फ्लाइट से मंगाना पड़ गया। अपनी दादी के लिए दवा न जुटा पाने की असहाय स्थिति ने मुझे झकझोर दिया था। मैंने कोविड वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक बनने का फैसला कर लिया। चूंकि मैं दादी के वास्ते बहुत भागी दौड़ी थी तो मुझे काफी ज्ञान हो चुका था। सो मैंने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा की उपलब्धता के बारे में लिखना शुरू कर दिया। जहां कहीं किसी ने कांटेक्ट डिटेल मांगे तो मैंने बताने से भी गुरेज नहीं किया। मुझे यकीन था कि संकट काल में कोई मेरे साथ बदमाशी नहीं करेगा। लेकिन इस लड़की का विश्वास शीघ्र ही टूट गया और उसको मदद की जरूरतमंदों के फोन कॉल्स के बीच बीच अश्लील संदेश, गंदे फोटो आने लगे। वो लिखती है कि सामान्य समय होता तो मैं इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करती, लेकिन ये समय दूसरा था, मदद का समय था। मदद के लिए आ रही सो कॉल्स के बीच में ऐसे संदेश भेजने वालों को ब्लॉक करती गई। एक दिन तो इतनी हद हो गई कि मैं अंदर तक टूट गई। हुआ ये कि मुझे कुछ देर पहले अपने प्रियजन की मौत का संदेश मिला था। उसी क्षण में किसी ने मर्दाना जननांग की फोटो ट्विटर पर डीएम के जरिए मुझे भेज दिया। मैं टूट गई। मैंने कहा कि कुछ दिन तक ये काम बंद। मैं बड़ी हताश और असहाय महसूस कर रही थी। सबसे खराब बात ये है कि सब भोगने वाली मैं अकेली लड़की नहीं थी। दूसरी अनेक लड़कियां जो कोविड वॉलंटियर के रूप में काम कर रही थी, उन्हें भी वैसे ही गंदे फोटो और संदेश मिल रहे थे। तो परेशान होकर मैंने सेवा कार्य बंद कर दिया। लेकिन ये ज्यादा नहीं चल सका। एक हफ्ते बाद एक लड़की का संदेश मिला। उसकी माँ की जान बच गई थी। मैंने उसकी मदद की थी। लड़की मुझे धन्यवाद दे रही थी। इस संदेश से मुझे इतनी ऊर्जा मिली कि मैंने दोबारा मदद का कार्य शुरू कर दिया। अब तो काफी समय हो गया है। गंदे संदेश अब भी आते हैं, मैं उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ। दूसरा वक्त होता तो मैं थोड़ी गंदी भाषा में कहती, अबे थोड़ी मर्दानगी बढ़ा ले। लेकिन अब तो उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने शरीर में एक दिल उगा ले।